हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे क्लो 3D के 2D विंडो टूल्स, ऑटो ग्रेडिंग टूल। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑटो ग्रेडिंग टूल का यूज़ हम तब करते हैं जब हम एक गारमेंट पैटर्न जैसे टी शर्ट एक साइज़ में बनाते हैं, मान लो मीडियम, और हमें उसी डिज़ाइन को स्मॉल, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज एक्सेट्रा में भी बनाना है, तो उस प्रोसेस को ग्रेडिंग कर कहते हैं। ऑटो ग्रेडिंग टूल ये काम ऑटोमेटिकली करता है आपके गारमेंट पैटर्न को स्मॉल और लार्ज में बनाना, ताकि वो नए अवतार साइज़ पे फिट हो जाए। आपको हर साइज़ का पैटर्न मैन्युअली बनाना नहीं पड़ता। सो ऑटो ग्रेडिंग का फर्स्ट स्टेप है अवतार इंपोर्ट करना। क्लो 3D ओपन करने के बाद लेफ़्ट साइड लाइब्रेरी पैनल से अवतार फोल्डर ओपन करो, देन फीमेल फोल्डर ओपन करो। यहाँ आपको 2 अवतार शो होंगे। आई एम टेकिंग फर्स्ट वन एग्जाम्पल के लिए। इसको सिलेक्ट करके व्यू पोर्ट में ड्रैग एंड ड्रॉप करो, या आप राइट क्लिक करके ऐड टू वर्कस्पेस भी कर सकते हो। देन सेकंड स्टेप है गारमेंट लोड करना, मीन्स पैटर्न। गारमेंट के लिए गारमेंट फोल्डर ओपन करो। जो भी पैटर्न का ऑटो ग्रेडिंग करना है, मैं क्लो का डिफ़ॉल्ट टी शर्ट ले रही हूँ। इस पर क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करो। देन इस टाइप से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन यस, या आप राइट क्लिक करके ऐड टू वर्क स्पेस भी कर सकते हो। अब सिमुलेट करो, प्रेस स्पेस बार या टॉप लेफ्ट सिमुलेट आइकन पे क्लिक करके, ताकि गारमेंट अवतार पे सेट हो जाए इस टाइप से। थर्ड स्टेप है चूज साइज सेट, मीन्स बॉडी टाइप। अवतार फोल्डर पे जाके अवतार फोल्डर ओपन करो, देन फीमेल फोल्डर ओपन करो, देन साइज फोल्डर ओपन करो। आपको यहाँ अलग अलग बॉडी टाइप्स मिलेंगे, लाइक क्लो, EU कर्वी, EU स्टैंडर्ड स्ट्रेट, US स्ट्रेट, पेटाइट, प्लस, टॉल, एसेट्रा। सो मैं एग्जाम्पल के लिए US STM में से स्ट्रेट फोल्डर ओपन कर रही हूँ। जब आप इस फोल्डर को ओपन करते हो तो आपको अलग अलग साइजेस शो होंगे, लाइक US ASTM MESI स्ट्रेट 2, 4, 6, 8, 10, 12 एसेट्रा। ये अलग अलग साइजेस हैं इस अवतार के। देन फोर्थ स्टेप है सिलेक्ट टारगेट साइज। अवतार जब हम इंपोर्ट करते हैं तो एक डिफ़ॉल्ट साइज़ होता है। अब हम उसके साइज़ फोल्डर से बेस साइज सेलेक्ट करेंगे, जैसे साइज़ 2, जिससे ऑटो ग्रेडिंग प्रॉपर काम करे। सो इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करो, आपको इस टाइप से अवतार शो होगा। अब हम गारमेंट को इस हिसाब से ग्रेड करेंगे। देन फिफ्थ स्टेप है ऑटो ग्रेडिंग टूल यूज़ करना। सो गारमेंट के सारे पैटर्न पीसेस सिलेक्ट करो ड्रैग करके, या आप कंट्रोल A करके भी कर सकते हो। देन 2D विंडो में जाके 2D टूल बार में जाके ऑटो ग्रेडिंग टूल सिलेक्ट करो। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, मेंटेन पैटर्न कर्वेचर। सो इसको हम 100% रखेंगे। मेंटेन ग्राफिक साइज पे भी आप क्लिक कर सकते हो, इफ़ अगर आपके पैटर्न में ग्राफिक प्रिंट्स लगे हों। सो मैं अभी के लिए ऑफ कर रही हूँ। देन ओके प्रेस करो। थोड़ा टाइम लगेगा प्रोसेस कंप्लीट होने में। देन सिमुलेट करो। जब ऑटो ग्रेडिंग हो जाए तो स्पेस बार या प्रेस करके सिमुलेट करो। गारमेंट अवतार के नए साइज पे प्रॉपर फिट हो जाएगा, लाइक दिस। सो सेम हम बाकी साइजेस में भी करेंगे। इस टाइप से आपको अवतार शो होगा। ऑटो ग्रेडिंग टूल सिलेक्ट करो, देन इस टाइप से डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। देन ओके, देन स्ट्रेट 6 पे क्लिक करो, डबल क्लिक करो, इस टाइप से अवतार शो होगा। देन ऑटो ग्रेडिंग टूल सिलेक्ट करो, देन इस टाइप से डायलॉग बॉक्स ओपन होने के बाद ओके, देन सिमुलेट। ऑटो ग्रेडिंग के बाद पैटर्न शेप बिगड़ सकता है, लाइक दिस। जब आप ऑटो ग्रेडिंग टूल यूज़ करते हो तो क्लो 3D सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पैटर्न रिसाइज करता है, लेकिन हर बार रिजल्ट परफेक्ट नहीं होता। सो बेसिकली क्या प्रॉब्लम आती है, पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाता है, मीन शेप्स प्रॉपर नहीं लगते, लाइक दिस। खासकर कर्व्स या एसिमेट्रिकल शेप्स में एंड पॉइंट्स का अलाइनमेंट हिल जाता है। फोल्ड लाइंस या आर्म होल नेक लाइंस में वियर्ड कर्व आ जाते हैं। सो इसका सॉल्यूशन है एडिट पैटर्न टूल से शेप फिक्स करना। सो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए यहाँ का शेप फिक्स करके बता रही हूँ।
इस पॉइंट को क्लिक करो, देन लेफ़्ट क्लिक होल्ड करके नीचे की तरफ ड्रैग करो, देन इसको लाइन को सिलेक्ट करके राइट क्लिक डिलीट ऑल कर्व पॉइंट्स। सो इस टाइप से आप मैनुअली पैटर्न को शेप फिक्स कर सकते हो एंड पैटर्न का कर्व स्मूथ कर सकते हो। जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप नॉचेस भी डिलीट कर सकते हो। सो इस पॉइंट्स को डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व पॉइंट कर दो एंड नॉच डिलीट करने के लिए नॉच टूल सिलेक्ट करो, इस पर ड्रैग करो, डिलीट, नॉचेस डिलीट हो जाएंगे एंड आप सिमेट्री रिस्टोर करो। अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा पैटर्न तो शेप और बिगड़ सकता है। एग्जाम्पल, इस टी शर्ट का पैटर्न सिमेट्रिकल था लाइक दिस। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता तो वो इस टाइप से शो होता, इस टाइप से, एंड अगर नहीं होता और इस टाइप से होता तो पैटर्न और ज़्यादा डिस्टॉर्टेड हो जाता। तो इसको सिमेट्री बनाने के लिए ट्रेस टूल सेलेक्ट करो, इस सेंटर लाइन पे क्लिक करो, देन एंटर, देन एडिट पैटर्न टूल सेलेक्ट करो, राइट क्लिक, कट एंड सीव, ट्रांसफॉर्म पैटर्न टूल सेलेक्ट करके इस पैटर्न को डिलीट कर देंगे एंड एडिट पैटर्न टूल सेलेक्ट करेंगे, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक एंड अनफोल्ड सिमेट्रिक एडिटिंग विथ स्विंग। सो आपका पैटर्न इस टाइप से शो होगा, देन सिमुलेट। सो इस टाइप से आप पैटर्न को सिमेट्रिकल बना सकते हो एंड आप लेयर और सेट सब लेयर टूल का भी यूज़ कर सकते हो। अगर लेयर्ड गारमेंट में आप ऑटो ग्रेडिंग कर रहे हो, जब पैटर्न ओवरलैप हो रहा है तो सेट कर लो कौन सा फैब्रिक ऊपर रहेगा और कौन सा नीचे, एंड फोल्ड या डार्ट लाइंस भी आप दोबारा एडजस्ट कर सकते हो बिकॉज ग्रेडिंग के बाद जो फोल्ड्स और डार्ट शिफ्ट हो सकते हैं, सो आप उनको प्रॉपरली सेट कर सकते हो। बिकॉज एसिमेट्रिकल या ओवर कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न डिस्टॉर्ट हो सकता है ऑटो ग्रेडिंग में, एंड ऑटो ग्रेडिंग का यूज़ आप तभी करो जब आपका पैटर्न क्लीन हो, सिमेट्रिकल हो और सिंपल हो। कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स में मैनुअल ग्रेडिंग ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है एंड मैं पर्सनली ऑटो ग्रेडिंग से ज़्यादा मैनुअल ग्रेडिंग यूज़ करती हूँ बिकॉज उसमें पैटर्न का शेप प्रॉपर और क्लीन आता है। ऑटो ग्रेडिंग फास्ट है पर हर टाइम एक्यूरेट शेप नहीं देता, स्पेशली कॉम्प्लेक्स गारमेंट में। सो हमने अभी सिंपल गारमेंट लिया था तो इसका शेप इतना ज़्यादा डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है। अगर ये गारमेंट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होता तो ये पैटर्न डिस्टॉर्ट हो सकते थे। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 2D विंडो टूल्स एक्सप्लोर करेंगे। सो स्टे ट्यून। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।